का सेशन का डाले ना सर ने? हाँ बस उसके में एक प्लेलिस्ट बना दे। साढ़े पाँच संधि समास वो तो उस दिन जो पढ़े तो आज डाले 5:30 बजे 5:30 में सर क्लास ले रहे शायद 5:30 को 5:30 तक चालू थी ना उनकी चालू क्लास। 5 तक हम 6 बजे आए स्कूल से आ रहे थे हम सीधा यहाँ पर। वो मम्मी पापा नहीं बोलते मुझे थोड़ा सा आपका पैसा 7:30 का खाना खाया और यहाँ थोड़ा तो होना चाहिए थोड़ी सा टाइम और वर्क के क्वेश्चन है जिसके वास्ते एलसीएम पक्का होना जरूरी है। अरे बाप एलसीएम को बाद में समझ लेंगे। सर अभी एलसीएम तो फिलहाल हम कल इंशाल्लाह बताते हैं क्योंकि हमारी बेटी उसमें है मैथ्स के हाँ। उसमें एलसीएम भी है वो भी है। बराबर एलसीएम एचसीएम को थोड़ा कंसेप्ट हाँ। क्लियर कर लेना है जी। सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए तो दोनों और के highest नंबर्स दिए हुए common रहते हैं ना और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालना सबसे है। हाई रहता है वो एचसीएफ रहेगा हाँ। कम रहेगा वो तो दोनों के टेबल में से मतलब पहले जो टेबल में आ रहे हैं वो दोनों लाइन लिख लेने का और उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने का। हाँ। इजी है सर। टेबल जाना टेबल सर वो एकदम टेबल जाना अच्छा रहना मैं चाहिए। आप लोगों के लिए समय कार्य वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसमें हम बचे हुए टाइम एंड वर्क के सर ऑनलाइन में ठीक है 12 में से 4 तो इसको मैं एक्सप्लेन करने आ गया। इंग्लिश मीडियम का और कोई भी नहीं है मैथ्स का ऑनलाइन। इंग्लिश में और कौन सा? उर्दू में से उर्दू में हम कर देंगे ना एक्सप्लेन अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन चल रहा था ए और बी यहाँ तक हुआ था क्या? यहाँ तक ये सॉल्व हो गया था। पैक करोगे सर उसको 7 सॉल्व हो गया था ये। तो सर अभी शुरू से करेंगे ना सर हाँ। ए और बी ऐसा नहीं ना बेटे ये दोनों किसी काम को कर्मश मतलब ए एंड बी किसी काम को 10 डेज और 15 डेज में कर लेते, 10 दिन और 15 दिन में कर लेते। एक ए और बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने बोथ स्टार्टेड वर्क साइमल्टेनियसली बट 2 दिन काम करने के बाद बट आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लीव्स दैट वर्क। ए जो है तो वो काम को छोड़ देता है। तो आपको ये बताना है कि बाकी काम बी ने अकेले इंडिविजुअली कितने दिन में पूरा किया। तो हमारे पास जो दिया गया है उसे हम ले लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ए दिया हुआ है 10 और बी दिया हुआ है 15। अब इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बाद में हम और वीडियोस लाने वाले हैं। तो इसमें जो है तो पहले 10 और 15 ले लिया है। इसमें यहाँ पर 2 के हिसाब से 2 पंजे 10 ही आ गया और 15 को यहाँ पर लिख दिया गया। तो उसके बाद कैसे निकलेगा इसका एलसीएम निकालना है। हेलो 5 एकम 5 5 ती 15 ठीक है। तो 5 ती 15 दूनी 30। तो 5 थी अब 15 15 ये हो गया। अब उसके बाद क्या है ये कितना हो गया फिर 15 दूनी 30। एलसीएम क्या आ गया आपका 30 ये ठीक है 15 यहाँ पर था। अब 10 और 15 हाँ 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके साथ ऐसे करेंगे। हाँ बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो 5 गए? दूनी 10 और 10 दिया 30 ऐसा ही ना हाँ ऐसा एलसीएम। बराबर। तो इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करना है। नहीं उसमें आगे जो है ना अब आपका यानी टोटल यूनिट कितना ये कहलाया? यूनिट है। तो यूनिट कितना है अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये यूनिट है
30 यूनिट हो गए, 30 तो इसको पहले यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो 30 यूनिट। अब 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से पहले, तो कितना आ गया 3 यूनिट, और 30 डिवाइड बाय 15 ये कितना आएगा 2। 15 2 15 15 तो हाँ, 30। तो ये दोनों का ये लिख देना है कि 3 और 2 यूनिट। अब इसको प्लस कर रहा है, प्लस करने पे क्या आया 5 यूनिट मिल गए आपको, 5 यूनिट यहाँ पर आ गए। एक साथ काम ये शुरू किया टोटल परंतु ए और बी 2 का दिन काम। काम करने की लेकिन क्या हुआ कि अब ए ने काम करना छोड़ दिया 2 दिन के बाद, तो अब उससे कैसे करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दिन था इसलिए वहां पर मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, उनका एवरेज 10, मतलब 5 दूनी 10, यानी इसका क्या हो गया एवरेज 5 टोटल, और 2 5 दूनी इसमें सिर्फ 2 दिन काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, तो कितना हो गया 10, और 30 में से 10 निकाल लेने पर अब कितना बचा 20। अब उसके बाद अब देखें, देखो इस यूनिट विधि से काम करने का यहाँ हमें फायदा मिलेगा अगर हम उससे। हेलो, हाँ बोलिए, वाले सुना। ये 8:30 से 10 का भी है, 10 साढ़े 10 अभी 11 भी रहने वाली है, और दोपहर में 2 2:30 से 5 बजे। नहीं, पूरे कंसेप्ट अलग अलग, क्वेश्चन पेपर खत्म हो गए, सॉल्व करना। अभी टाइम और वर्क के अभी जूम से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे भी आ सकते हैं। जो कि 10 और 15 हाँ, आ जाइए आप इधर, वसीमा मैडम भी है। असरा है ना, हाँ आओ बोलना। जी जी, ये लीजिए। हाँ, हेलो, तो ये अस्सलाम इसमें कितना हो गया सर ये 2 30 कैसे माइनस, आया? ये 2 आया, उसने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम 2 दिन काम किया तो तो 2 दिन मतलब जो काम टोटल करने दिन की है वजह से उसमें से जो 2 दिन काम किया उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना 5, हाँ, 5 से नंबर आ क्यों रहे किया, थे आप अभी, क्योंकि क्योंकि दोनों टोटल डेज 3 और 2 5, तो कल से तो शाम में आ रहे 5 थे, तब का नहीं आ रहे। मल्टीप्लाई करने पर 2 से हाँ, उन्होंने ठीक है, 10 यूनिट मैं साथ शाम काम में जा किया रही। 30 में से, अच्छा तो 2 दिन अब साथ बचे काम कितने किया। 20 तुम यूनिट, भी आ जाओ फिर कल से। 20 यूनिट ये बचे। जी हाँ अब 20 को हाँ, ना, डिवाइड करना है 2 से, 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि क्योंकि 2 दिन काम किया बाकी नहीं किया। नहीं, तो कॉल 2 करके दिन अब पूरी नहीं है, मंडी बात 2 जाएगी। यूनिट है, 2 यूनिट का 2 है, हाँ हाँ अच्छा हाँ, फिर तो 20 यूनिट में से उसने अभी 2 यूनिट जो हाँ, डिवाइडेशन में हाँ। किया गया, तो उसने ठीक काम है, करेगा 10 दिन, ये उसका आंसर आ गया। सुनिए भी confirm tomorrow। यस, उनकी तबीयत खराब। हम्म, ये देखिए, ये समझ में आया कंसेप्ट पूरा। पहले आपने हाँ, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली कि ए का 10 और 15, फिर उसके बाद उसका एलसीएम निकाला जो 30 आया, एलसीएम निकालने पर 30 को डिवाइड किया 10 से, तो ये हो गया 3, और 15 से डिवाइड करने पर 2 यूनिट, तो दोनों ने कितना काम किया 5 यूनिट साथ में, कब तक 2 दिन, तो यानी 10 यूनिट काम हो गया था। अब बचा था 20 यूनिट, तो जो 20 यूनिट था उसमें से डिवाइड हुआ उसका 2 यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 2, तो वो 10 दिन काम करेगा, मतलब बाकी काम बी ने अकेले 10 दिन में काम किया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जरूरत नहीं है अभी बैक कीजिए ना, तो मुझे ये वाला सॉल्व कर लीजिए, अच्छा ठीक ये उसके बेस पर ही है। अच्छा, आप एक सॉल्व कर रही हो, हाँ ना सर वो एक तरह से नहीं, रहेगा। वो- नहीं मतलब एक इसमें दूसरा कैसा करने का अपने है ना। पास ये 3 कंसेप्ट है, बहुत सुपर फास्ट इसको लेना है, तो बाकी चीजें रह जाएंगी। अच्छा ठीक है। ये वाला लीजिए, ए बी सी किसी बाप काम रे। को, ए बी एंड सी ये किसी काम को 10 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली इस तरह से करते हैं, तो अब इसमें तीनों ने, ये तीनों ने सात काम आरंभ किया, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, एक साथ में उन्होंने जो काम चालू किया, बट आफ्टर 2 डेज ए ने तथा ए लेफ्ट हिज वर्क आफ्टर 2 डेज, Say left work. A left his work after 2 days and B also left his work after 3 days. B ने भी 3 दिन के बाद अपना काम छोड़ दिया, तो अब शेष काम, शेष फल जैसे आता है बकिया, तो बाकी रिमेनिंग वर्क सी अकेले कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट हिज वर्क
सी विल कंप्लीट इस वर्क इन हाउ मेनी डेज, बाकी काम कितने दिन में वो करेगा, तो ये लिखना है। तब हमारे पास जो आउटपुट वैल्यूज है दी हुई, तो उसको पहले ले लेना है। आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, इसमें अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं। ए का 10, बी 15 और सी का है 20। अब उसके बाद में इसको आपने इसका एलसीएम निकालिए 10, 15 एंड 20 का। सर 20 आ रहा है उसके इसमें। एलसीएम 20 है, हाँ सर। 60 है। नहीं सर, कैसे 60? 60 आपने एलसीएम कैसे निकाला? 3 हाँ 60 आ रहा सर, 60 60 एलसीएम। यस 10 है पहले, तो 2 5 हाँ है हाँ 10। 60 हाँ। बराबर सर, 60 हाँ 5 3 into 3 15। equals to 60। हाँ, सॉरी तो अब इसको कैसे करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 8 10 to 6 होता है। 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा है ना? 30 मल्टीप्लाई बाय 60। हमने 32 ले लिया डायरेक्ट सर, 30 और 20 ले लिए, हाँ। 3 और 2 ने ले लिया, हमने डायरेक्ट ले लिया। 60 आ अब गया इसको डिवाइड करने पे 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 यूनिट, 60 डिवाइडेड बाय 15 हाउ मेनी? 4। C is equals to 3। 60 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए सबको। 6 + 4 10 एंड 3 13। इसको सर ये जो आपके पास यूनिट आ गया था, 6 4 3 6 + 4 + 3 ये 13 ये हो गया। 13 यूनिट इन्होंने काम किया। अब इसमें क्या बताया गया है कि ए ने काम करते करते छोड़ दिया 2 दिन के बाद, तो इसको अब कैसे सर करेंगे? 72 हो रहा है। 72 उसका आंसर आ रहा है। 6 into 4 into 3 72। चलिए देखते हैं। 13 यूनिट जो था, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 किसका कर रहे हैं? ए का। तो ये कितना हो गया? 26 यूनिट टोटल काम हुआ। अब 60 - 26 करना है, कितना हो गया? 34। 34 ये बाकी काम बचा था, जिसमें से अब 72। जो बी वाला था, बी बंदा, उसने तीसरे दिन काम छोड़ा। तो ऐसा नहीं काउंट करना है कि 2 + 3 5 दिन नहीं, जो स्टार्टिंग थी वो तीनों के साथ थी। दूसरे दिन अच्छा माइनस करना दूसरे है, दिन जो है तो छोड़ दिया उन्होंने जहाँ से। हाँ ए ने छोड़ दिया था काम। और तीसरे दिन मतलब मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 मतलब 2 दिन। और 2 दिन के बाद में जो तीसरा दिन था वो सिर्फ एक दिन सिर्फ 2 काम करेंगे एक साथ। वो कौन सा दिन रहेगा? तीसरा वाला। मतलब 3 बंदों ने काम चालू किया। हाँ तो अब मल्टीप्लाई तीनों का टोटल 13 से मल्टीप्लाई हुआ 2 से। सर 13 क्या आ रहा है पहले बता। 13 ये तीनों का टोटल, तीनों का ऐड करो तो तीनों का यूनिट। तीनों का यूनिट हाँ। पहले प्लस कर दिया। हाँ 2 मिनट पहले 13 सुनिए, होगा। उसमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तीनों का यूनिट है 13 मल्टीप्लाई हुआ 2 क्या था कि पहला दिन और दूसरा दिन तीनों का 7 था, तो तीनों का काम 7 मिला के हो गया 26 यूनिट। टोटल काम हुआ 60 यूनिट। 60 में से माइनस हुआ 26, तो हो गया 34 यूनिट। अब 34 यूनिट बाकी है। तो अब 34 यूनिट के हिसाब से जो बी ने काम किया वो कौन से दिन किया? थर्ड दिन तक। तो एक दिन बचा था हमारे पास। अब काउंटिंग कहाँ से होंगे? थर्ड डे से। तो थर्ड डे क्या है? 1। मतलब वहां से जो स्टार्ट हो रहा है दोनों का, यानी पहला एक का जो साथ छोड़ गया दूसरे दिन। सुनिए, पहले और 2 दिन मिसाल ले लीजिए पहले 2 दिन 1 उन्होंने काम तारीख। किए, हाँ तीसरे दिन नहीं करें। तीसरे दिन भी हुआ काम, एक ने छोड़ दिया। अब उसके बाद काम करा, बी ने 2 दिन काम करा और सी ने कंटिन्यूस 3 दिन काम किया। ए ने 2 दिन नहीं, आप पहले कंसेप्ट नहीं समझे। देखिए दूसरे दिन ए ने छोड़ा 2 दिन करके। 1 तारीख से आप काउंटिंग कीजिए। 1 तारीख से टोटल काम 1 2 3 दिन 3 तारीख तक पकड़ 3 तारीख नहीं, सिर्फ 2 तारीख। तो 1 तारीख को और 2 तारीख को। ये 2 तारीख को 3 लोगों ने 7 काम किया। अच्छा तो टोटल हो गए इनके 26 यूनिट। अब 2 तारीख को ए ने काम वहां पर खत्म कर दिया, तीसरे दिन वो आया नहीं। अब तीसरे दिन कौन रह जाएगा फिर? बोलिए। बी और सी। सिर्फ सी क्यों रहेगा? बी भी रहेगा। बी ने तीसरे दिन भी किया। सिर्फ ए एब्सेंट है ना, बी और सी तो प्रेजेंट है। अच्छा तो बी और सी जब प्रेजेंट है तो बी और सी का मिला के कितने दिन काम हुआ दोनों का? ऐसा कितने दिन आए कि जिस दिन बी और सी का काम हो? पहला दिन मतलब उनका दिन ये 1 है। अब
एक के हिसाब से सिर्फ क्या तीसरे हुआ? दिन ही किया उसने, हाँ। मतलब बी ने पहले दोनों के साथ मिलके किया, फिर हाँ, वन तीसरे डे, दिन हाँ का। तीसरे अब दिन यानी तीसरा एक दिन उसका किया क्या उसने। था? 4 यूनिट। हाँ तो 4 और सी का यूनिट है 3, तो ये दोनों ने कितने दिन काम, मतलब कितना यूनिट काम किया एक साथ में वो दिन? 7। अब 7 यूनिट जो टोटल था, पहले वाले को हमने कैसे लिए थे कि 13 टोटल आया था, क्योंकि हमने तीनों का टोटल मिलाया था हम्म, और उसको मल्टीप्लाई किया था 2 दिन से। अब ये दोनों ने काम जो किया एक दिन ही किया, सिर्फ 7, तो दोनों का काम 7 दिन से, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 होगा सिर्फ, इस तरह। हाँ, ये आप बात कर लीजिए आपकी वजह से। क्योंकि बी ने जो है सिर्फ वन तो 7, तो डे इसको काम किया मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर, मतलब डे का 1, तो 7 ही रहने वाला है। मामा हो गए ना। उठा लो। तो ये एक दिन हो गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो गया? सिर्फ 7। अब 7 इसमें से, अब हम आगे देखेंगे। एक मिनट आपको बात करना चाहता हाँ, ये क्लास के बाद कर हूँ। लेंगे। आपको क्लास स्टार्ट करना। तो 34 में से 7 गए, कितने बचे? 27 यूनिट। मतलब थर्ड डे जो काम हुआ, तो वो 2 लोगों ने मिलकर किया, जिसमें 7 यूनिट उन्होंने काम किया। पहले दिन 2 दिन कितना यूनिट हुआ? 13 यूनिट। तीसरे दिन 7 यूनिट। अब बच गए कितने? 27। अब 27 यूनिट अकेले सी को करना है काम, क्योंकि अब यहाँ से सी चला गया 3 तारीख से, बी चला गया, तो अब जो सी बचा सिर्फ एक, तो वो कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो हमारे पास सी का यूनिट कितने है? टोटल 3 है। तो 27 को डिवाइड करना होगा 3 से, तो कितना होगा बोलिए? 9। 9। तो उसका आंसर आ गया 9 डेज। हाँ, अब बोलिए किस किस को नहीं समझा था, ये डबल रिपीट करने की जरूरत? आपको समझाए? मुझे नहीं समझा, मेरे को समझा दो। कि क्या बोले? सर नहीं समझा, हाँ, आपको नहीं समझा। क्योंकि सर मैंने अभी ज्वाइन की ना, इसके लिए अभी ज्वाइन की इसके लिए। एक बार मैंने क्वेश्चन रिपीट करते, और जैस्मिन मैम ने अभी ज्वाइन है तो उनके लिए भी रिपीट करते हैं, और अभी ये मिनाज मैम ज्वाइन हो रही है, भी किया और माइनस भी किया 7। इसको एक मरतबा फिर से हम रिपीट करते क्वेश्चन, और उसके बाद फिर अब बताना है। आपको पहले जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो उसको यानी गौर से पहले सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन। बताइए। इसके बाद का क्वेश्चन था, पहले क्या ये क्वेश्चन फिर से समझना एक बार, इसका ओरली समझिए और ओरली बोलिए। ए और बी ने काम किया किसी को 10 दिन और 15 दिन में, तो ए का क्या हुआ? 10, और बी का कितना हुआ? 15। तो ए और इसके हमने आउटपुट निकाल लिए कि हमारे पास ए 10 है और बी 15 है। अब इसका एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम कितना था? 30 था, राइट। तब 30 के हिसाब से हमने इसको जब डिवाइड किया 10 से, तो वो 3 मिल गया, 15 से 2 मिल गया, दोनों का टोटल कितना? 5 यूनिट। 5 यूनिट दोनों ने काम किया था, तो वो दो दिन तक काम हुआ दोनों का साथ, ए और बी का, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, नंबर ऑफ डेज वाला 2, तो ये कितना हो गया? 10। अब ये 10 आ गया इसका, तो मतलब ए और बी का मिलके कितने दिन काम हुआ? कितने यूनिट हुआ? 10 यूनिट। और हमारे पास टोटल यूनिट कितने? 30 में से माइनस कीजिए 10, कितने बचे? 20 को, हाँ 20 डिवाइड करना है 2 यूनिट से, तो 20 डिवाइड हुआ 2 यूनिट से, तो कितना हो गया? 10। तो बी ने 10 दिन तक, मतलब 10 दिन काम किया इंडिविजुअल लेवल। अब जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे उसकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 लोग, एलसीएम के बेस पर ही डिपेंड है, एलसीएम एंड यूनिट। अब ये वाला देखिए सिमिलर है, ए बी एंड सी, ये 3 लोग हैं, इन्होंने 10 दिन 15 दिन और 20 दिन काम कर लेते, तो तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60 हुआ था। 10, 15 एंड 20, ये 60 हुआ था। अब इनका एलसीएम 60 होने पर ये 10, ए की वैल्यू क्या आएंगी बोलिए? कितने यूनिट? 6 यूनिट। बी की कितने आएंगे? 4 एंड 3। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है? 13। तीनों का प्लस करेंगे ना सर? 13। अब 13 करने के बाद 4 और 3 राइट करें। जी
जी बोलिए। 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट जो राइट करे ना वो हमको समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया वो कहाँ से आया। एलसीएम, एलसीएम समझे आपको? एलसीएम हाँ हाँ वो समझ गया सर एलसीएम। तो एलसीएम से ही डिवाइड हुआ है वो, मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, मतलब वो नंबर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि ए 60 डिवाइड बाय ए कितना है 10, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 6 यूनिट। 60 डिवाइडेड बाय बी जो कि है 15, तो 60 डिवाइड बाय 15 4 कैसे है 15 4 जा 60। फिर 60 डिवाइड बाय सी, तो 60 डिवाइड होगा सी से जो कि 3 है, 3 को 60 को 3 लोगों में डिवाइड करे तो कितना, मतलब 60 हाँ समझ गए को सर, 20 ठीक में। है इंतजार करना। जी हाँ मैम। अब उसके बाद इसका क्या कर लेना है, तीनों का काम उसको ऐड कर लेना है, तो वो हो गया 13। ये 13 यूनिट ही हो गया। अब 13 होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अब आपको देखना है कि 7 काम तीनों का कितने दिन हुआ। जैसे अगर 1 तारीख से तीनों ने काम चालू किया था, अब समझो मजदूरों की ऐसे हाजिरी होती है, तो आप पहले दिन और दूसरे दिन समझ लो ए बी सी 7 आए तीनों, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा यूनिट काम करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा कि तीनों प्रेजेंट है 2 दिन, 2 दिन मतलब कैसे 1 तारीख को और 2 तारीख को। तो जब इनका टोटल क्या हो रहा है 13 यूनिट, और अगर बी अगर गैर हाजिर रहता है आगे से तो उसके यूनिट काउंट थोड़ी होंगे, तो उसके यूनिट कब तक इस्तेमाल होंगे, सिर्फ 2 दिन, जितने दिन वो आएगा। अब ये सिर्फ 2 दिन आया, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका जो टोटल यूनिट हुआ 13 उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के 2 दिन से, तीनों का काम। तो क्योंकि ए को निकालना है अब यहाँ से, मतलब वो जाने वाला है, तो उसने कितने दिन काम किया उसको फाइंड आउट करने से पहले उसको वो जाने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि 13 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितने यूनिट हो गए टोटल 26 हो गए। अब 26 यूनिट होने के बाद में आपको 60 यूनिट काम कम हुआ ना, जितना टारगेट था 60 यूनिट करने का काम, अब 3 लोगों ने मिलकर 26 टारगेट पूरा किया, तो बच गया टारगेट कितना 34 यूनिट का। अब 34 यूनिट का टारगेट आपके पास बचा है, तो 34 यूनिट को अब कैसे निकालेंगे। अब तीसरे दिन की बात करें तो मजदूर की हाजिरी हुई बी और सी, ए एब्सेंट था, तो आपको सिर्फ 2 लोगों की यूनिट लेना पड़ेगा। इसका यूनिट क्यों लेंगे आप, जब वो आया नहीं, उसने काम ही नहीं किया, उसका हो गया खत्म यहाँ पर। अब है 2, तो ये हो गया 7, तो 4 और 3 मिला के हो गया 7, और टोटल कितने दिन थे 1 दिन। तो हमने 2 दिन को मल्टीप्लाई किया था 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही दिन काम हुआ, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 ही रहेगा। तो 7 ये आ गया यहाँ पर हमारे पास वैल्यू। अब 7 यूनिट के हिसाब से आपको डिडक्ट करना है 34 में से, क्योंकि तीसरा दिन खत्म हो गया, शाम हो गई, 34 का टारगेट था, तो अब वो -7 दोनों ने मिलके किया, तो अब हो गया कितना बच गया टारगेट, 27 टारगेट बच गया। अब 27 को अकेले सी को करना है पूरा काम खत्म। ऐसा समझ लीजिए कि सी एक जिम्मेदार पर्सन था, उसने 2 लोगों को लेकर आया उनकी हेल्प के वास्ते, ए ने काम किया उसके साथ साथ मदद करके उतना छोड़ दिया। हाँ, फिर उसके बाद बी वाले ने भी तीसरे दिन उसको नहीं आया, उसने बोला तुम ही कर लो, और तीसरे दिन से फिर अब जो है तो मतलब चौथा दिन जब निकला, तो चौथे दिन से सी अकेला काम कितने दिन करेंगे, तब 27 है। अब उसकी स्पीड क्या है सी की, आपको चेक करना है काम करने की। उसकी स्पीड है सबसे कम 3 यूनिट, और 27 डिवाइड होगा 3 से, मतलब 27 जो यूनिट हो जाएगा, तो 3 यूनिट के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो आपको मिलेगा 10, तो वो हिसाब से 9 दिन, 9 27 9 दिन, हाँ, तो उसका काम बाकी चलेगा 9 दिन तक, तो अकेला वो काम को 9 दिनों तक पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सर ये डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, शेष बचा हुआ ना, शेष यानी कि रिमेनिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वैल्यू तो डाले नहीं सर, शेष बोले तो रिमेनिंग वैल्यू मतलब वही सवाल ही वो था, कितने दिन वो काम कर रहा है, बाकी अकेला काम अगर वो करेगा, यानी उसने बोला नहीं ना कितना काम करा, कितने दिन करा, वो आपको निकालना है। बाकी का काम मतलब क्या होता है पूरा, तो बाकी क्या था 27। सॉल्व मतलब आपके परफेक्शन पर है,
यानी कि अभी कैसे आप क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एलसीएम निकालना है आपको। हाँ, और जिसको एलसीएम का प्रॉब्लम है 34 को 7 से डिवाइड भी तो उनको बस सर कौन सा 34 से 7 डिवाइड नहीं होगा सर। तो 34 से आप 7 डिवाइड क्यों कर रहे हो? सर आपने माइनस बोला करने का बचा था, हुआ। माइनस 7 माइनस से माइनस यूनिट है ना, वो यूनिट, तो यूनिट को माइनस करना। 34 पे यूनिट है, नेक्स्ट 7 पे क्वेश्चन सब यूनिट है। लिखिए ऑनलाइन स्क्रीन पर, जिसके दिख रही है वो भी लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना लेते हैं। इफ ए एंड बी builds a wall in 10 days and 15 days respectively, अगर अलग अलग से अगर वो 10 दिन और 15 दिन में एक दीवार को बनाते हैं ए और बी मिलकर, अब उसमें आगे है यदि इफ दोनों एक साथ काम करें, इफ बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर, सो तो काम समाप्त होने के फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क हाउ मेनी डेज बिफोर, कितने दिन पूर्व। अब इसमें ये बताया गया है कि बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। अब यहाँ पे आपको दिन दे दिया गया है कि 8 दिनों का टारगेट है, इसमें बनाना ही है। अगर बी पहले दिन से चले गया, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, जितने भी दिन में जा सकता है, वो नहीं है इधर, लेकिन वो बोल रहा है कि काम कंप्लीट होना चाहिए 8 दिनों में। और यानी कि उसने बी के काम छोड़ने से हाँ पहले। उसने उनकी रफ्तार दे दी है अच्छा, कि अलग अलग करते हो तो 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। हाँ। तो उनकी स्पीड के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि अगर बी ने काम करना छोड़ दिया तो ए बाकी का अकेला मिलके 8 दिनों में कितने दिन, मतलब कितने दिन साथ लेकर उसको और कितने दिन रिमेनिंग रखकर काम कर पाएगा। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है ए एंड बी, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो गया 30 यूनिट, कैसे आया सर 5 से 10 मल्टीप्लाई करें, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड करें। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 23 6 6 into 5 30। 30, तो 30 हमारे पास आ गया। अब 30 यूनिट आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको यूनिट डिवाइडेड बाय पर्सन, तो यूनिट डिवाइडेड बाय पर्सन हमारे पास क्या है ए, तो पर्सन ए 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया सर 3। यूनिट डिवाइडेड बाय 2 पर्सन और 1 पर्सन, 1 पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, तो ये इंडिविजुअल पर्सन, ऐसे कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2, पॉइंट में आएगा सर, क्यू पॉइंट में आएगा 2 है ना, सर 30 को आधा कर देना है 15, हाँ, तो 2 हो गया। 15 2 सर 30 तो अब उसके बाद है ए और बी की वैल्यू मिलाकर 5 यूनिट हो गई। हाँ। अब 5 यूनिट के बाद में अब हम जैसे हमें कहा जाता था कि 2 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया तो हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हमारे पास मल्टीप्लाई की सूरत यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे को खुद निकालना है और दे दिया गया है कि 8 दिनों में बनाना है टारगेट। तो अब हम देखेंगे कि इसको इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, मतलब अगर हम 30 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से तो वो 6 का एवरेज जा रहा है, लेकिन हमें कितने 8 दिनों में कंप्लीट करना है, ये यहाँ पर पता है। सर 5 क्यों लिया आपने 30 डिवाइडेड बाय, वो अच्छा, चेकिंग था सिर्फ, उसको छोड़ देना है। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स दिन, हमें बेस पता नहीं है ना, तो एक्स दिन बी और ए टारगेट रखिए ए। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2x, 2x कहाँ से लिए, यूनिट 3 यूनिट फॉर ए के लिए, फॉर ए 3 इज यूनिट एंड x इज अ वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर ले लिया x और प्लस किया 5 क्यों लिया यहाँ पर, 8 माइनस x, 8 क्या है डेज, हमारा टारगेट है 8 दिन, और 5 क्या है यहाँ पर, दोनों की जमा 5 यूनिट, यस। तो 5 जो है तो और 8 माइनस x कितने दिन में वो काम करना छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, वही फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 है हाँ 3 और ये 30 क्या है, 30 यूनिट उसका पूरा टोटल एलसीएम है, दोनों का एलसीएम 30 है। अब क्या करना है, 5 और 8 की ज़रब कर देना है, हाँ राइट, 5 मल्टीप्लाई बाय बॉडमास के रूल के हिसाब से जो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 40 माइनस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x, तो 40 माइनस 5x नहीं होगा क्योंकि 40 तो एक वैल्यू है,
2x plus 40 is यहाँ equals पर to क्या आ 30. जाएगा? तो सर ये हो जाएगा ये 2x कैसे is आया? equals to 40 30 इधर चला गया, minus 40 लग गया सर माइनस। तो 30 माइनस 40 ऐसा गया क्या? 30 सर x is equals to 20 आ रहा। तो माइनस 10 ये देखो सर, या फिर 40 माइनस 30 ऐसा हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन हाँ। है सर। चलो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हाँ। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ऐसा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद जी 30 माइनस 40 क्यों आ रहा सर? बताते हैं अभी। 3x माइनस 5x, 3x में से 5x गए तो माइनस 2 और माइनस माइनस इधर का कट हो गया, वो माइनस 10 ही था। 30 माइनस 40 सर तो बराबर माइनस 50 10 और 5 में से 5x में से 3x में से 5x गए माइनस 2x, माइनस माइनस इधर के कट हो गए और 2x जो था तो 10 के डिवाइडेशन में आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? बराबर आएगा। तो x इज इक्वल टू 5, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर कितने दिन में। बराबर 3 अब ये क्या हो गया यहाँ पर 15, ये वाला नहीं, लाइन जो है ये नहीं बन रही। ये तो इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल तौर पर ये 5 से ना ब्रैकेट ओपन करना 5 नहीं ओपन करना। नहीं 2 मिनट उसको ये कलेक्शन line बता बनी देते जैसे हैं। हाँ collection ये जैसा आपको हुआ। शुरू से बताते एक मरतबा। 2 मिनट सब और से देखिए एक मरतबा। ये जो 3x है हमारे पास क्या था, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो हमने हमको जो वैल्यू नहीं मालूम है तो उसको क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया। और 3 क्या था, 3 नंबर ऑफ यूनिट था a का। यहाँ तक क्लियर है? 3 नंबर ऑफ यूनिट है a का। अब हमारे पास में क्या है, प्लस करना है। प्लस क्यों कर रहे हैं हम? प्लस था 5 यूनिट की वैल्यू, तो प्लस 5 किया हमने यूनिट वैल्यू। और हमारे पास टारगेट क्या है कि 8 दिन में काम होना है। और माइनस एक्स क्यों लिया है, क्योंकि 8 में से कितने दिन जाएंगे तो वो x की वैल्यू फिर से वहाँ रिपीट होगी। x 8 में से कितने माइनस करेंगे हम, तो आपको नहीं पता है, 2 दिन 5 दिन जो भी है। तो 8 में से 5 माइनस करें तो कितने मतलब जाएंगे, वो आगे का है। अब यहाँ पर क्या आ गया 30। ये 30 कहाँ से लिया गया? एलसीएम था, एलसीएम का टोटल 30 यूनिट्स। हाँ ये टोटल यूनिट जो एलसीएम से हमें प्राप्त हुए ये वाला था। अब उसके बाद क्या है, ये इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय x तो 5x, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर आ गया, जिसके बाद क्या हुआ 40 चला गया राइट हैंड साइड में LHS में, LHS में चला गया। तो वो क्या हो गया कि 30 माइनस 40 कितना होता है, माइनस 10। और 3x इधर बच गया, 3x माइनस 5x, तो 3x में से 5x अगर गए तो माइनस 2x बचे। दोनों तरफ अगर वैल्यू माइनस माइनस रहे तो हम क्या करते हैं, नहीं माइनस माइनस कट कर देते। अब माइनस माइनस कैंसिल करने पर क्या हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया था 10, 2x इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनी कि x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो गया 5। तो x की वैल्यू हमें आ गई 5। अब उसके बाद क्या है 15 प्लस, अभी हमको फाइंड आउट करना है ना कितने दिन के बाद गया, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। तो ये 15 कहाँ से लिया गया, तो हम यहाँ पर देखेंगे। को चाहो तो आप इसको आंसर की अपनी चेक भी कर सकते हैं। क्या देखो तक कौन काम करेगा, तो 5 15 दिन 15 यूनिट, ठीक है 15 यूनिट। तो x की वैल्यू की जगह पे ये बना रहे हैं 3x इज इक्वल टू 15, 3 पंजे 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि x की जगह पे था ना, अब इक्वेशन में वो रखना है। इक्वेशन में पुट कर देने का। हाँ कौन करेगा, ए 5 दिन तक ये काम करेगा ना, तो 15 यूनिट ये काम करेगा। इसके बाद 8 में से 5 चले जाएंगे तो 3। अब 8 में से 5 गए तो क्या हो गए 3 यूनिट बच गए। और 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 15। 3 दिन कौन करेंगे, दोनों मिल करके, तो 5 दिन 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में करेंगे 15 यूनिट हो गया ना 30 यूनिट। और ये क्रॉस चेकिंग है, क्रॉस चेकिंग कि जिसके अंदर क्रॉस चेक में भी हमको पता चल गया कि 15 ये इज इक्वल टू 30 बराबर हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो वैल्यू रखकर भी देखना है। हो सकता है कि आप उसको 3 लिख दे, तो फिर 3 लिखने के बाद में 3 3 जा 9 और ये जो है तो 5 8 में से 5 ऐसे कुछ कैलकुलेशन हो के 30 ना पाए, तो ये क्रॉस चेक भी इसमें हो गया कि 30 हो गया बराबर से। अब उसके बाद काम पूरा, तो इसलिए ये आंसर अपना सही है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो x की वैल्यू ये आ गई 5, तो 5 दिन इसमें आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी। ए में काम करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इन ए, बी से 3 गुना है। अभी गुना में हाँ, गुना मतलब 3 गुना, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ, उसके मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। मतलब उससे मल्टीपल ऑफ 3 में 3 गुना ज्यादा काम करता है। वो किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ये ए की तारीफ हो रही है, मतलब ए की डेफिनेशन है। मतलब आपको लगेगा आधी लाइन से कि वो मतलब कौन, ए जो है वो काम करने की उसकी कैपेसिटी 20 से 3 गुना ज्यादा है, और वो किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, मतलब 20 दिन पहले उसका काम हो सकता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि बी को लग रहे 3 महीने, तो 20 दिन पहले 3 महीने से 2 महीने 10 दिन में इसका काम हो जाएगा। सर अभी गुना का करना है। फर्ज कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करे, सिर्फ बी, सेम वही। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज होना ही नहीं है, पहले ए और बी लिख देना है वैल्यू, ए का कितना बताया हुआ और बी का कितना। तो पहले क्या करना है, हमारे पास जो दी हुई वैल्यू है ये ए और बी हमने बनाया, उसमें हम ये एक डायग्राम बनाएंगे, टाइम कितना लग रहा है और कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी, ये टेबल बनाना है। समय मतलब टाइम और कार्य क्षमता मतलब उसकी कैपेसिटी। तो ए की कैपेसिटी क्या है, 3 गुना ज्यादा है और उसका काम नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। बी की कैपेसिटी उसके हिसाब से क्या हो रही है, 1 से। अब इस हिसाब से ए अगर कोई काम को 1 घंटे में करता है तो बी को 3 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब वाइस वर्सा है। ये टाइम है और ये कैपेसिटी है। वाइस वर्सा जरूर है, लेकिन उसके आगे जो ये चीज है कि कैपेसिटी, तो कैपेसिटी उसके मुकाबले में वही आ रही है। यानी जिस अगर काम को 1 घंटे में सर ए करेगा, एक जो है तो ए 1 घंटे में 3 काम कर रहा, 3 गुना काम कर 3 गुना काम 3 कर गुना कह सकते हैं। ऐसा नहीं, आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे क्वेश्चन। ऐसा बोलना है कि 3 घंटे का काम एक घंटे में कर रहा है। टोटल काम कितने घंटे का है, 3 घंटे 3 का। घंटे काम तो ए को कितना लग रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा। बी को 3 घंटे पूरे लग रहे हैं। तो उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 3 घंटे काम करने की 1 घंटे में। और बी की कैपेसिटी फिर 1 घंटे में कितनी हो रही है, 3 घंटा, 1 घंटा ही ना, 1 घंटा ही। मतलब कॉमनली उसको समझ लेना कि ये टाइम और ये कैपेसिटी, इस तरह से। अपोजिट होती है। उनका एक्सप्लेनेशन सुना तो सर वो क्या बोल रहे हैं? वो उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अभी देखिए, ये x की वैल्यू रख देना इसमें, ये वाला x, और यहाँ पर क्या बना देना x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि a कितना मतलब कितने दिन काम कर रहा है, क्योंकि b में दिया हुआ है कि 20 दिन। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे, x, और 3 का क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स। 20 लेंगे सर, जी, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, यस, क्योंकि सर वो बराबर। 20 दिन बता रहे हैं काम ना। हाँ, 20 दिन बता रहा है, तो 3x माइनस उसके जो a की क्षमता के हिसाब से 20 दिन बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद है 2x, 2x इक्वल टू, हाँ हाँ, 3x में से एक x चला गया, 2x, वो बराबर हो गया 20 के, और x की वैल्यू 20 के डिवाइड में 2 चला गया, तो ये हो गई 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 यहाँ पर। और 3x मतलब क्या हो रहा है, 30 दिन, क्योंकि यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर रखते थे तो कितने होते थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, तो 30 डेज। तो 30 डेज जो ये काम करेगा तो ये x करेगा 10 दिन। ये सॉल्व हो गया। आपको एक बार और समझना है इसको शुरू से। नहीं वो क्वेश्चन भी नहीं समझ रहे सर। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन अजीब है वो। क्वेश्चन को ऐसे 1 रखना है, घंटे 2 काम, 3 पर्सन घंटे रखना का, है। 3 घंटे का, आप कोई 2 1 नाम बोलिए, नहीं 2 नाम बोलिए, कोई भी, कोई 2 नाम। एक्स वाई ऐसे नहीं, मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नेम्स बोलिए, पर्सन के। पर्सन के नहीं। हाँ, एक आपका ले लो, चलिए करेगा। ऐसे नहीं, कोई भी आपके फ्रेंड का, बच्चों का ऐसे नाम कोई। एक जबीन ले लो, एक और ले लो, चुन्नू मुन्ना आप उसको और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, वो एक जैसे हो। चलिए चलिए ठीक है, जबीन और कंसिडर नीलोफर। करेंगे
हाँ, एक राहुल ऐसा नाम ले लेंगे, राहुल और अजय हाँ ठीक है सर। अलग अलग अपोजिट नाम, तो उसमें अभी ज्यादा है, आर से चालू हो रहा है और एस, तब राहुल और अजय। तो राहुल जो है, जो काम 3 दिन का है, 3 दिन का, उसको 1 दिन में खत्म कर देता है राहुल। राहुल। और वही काम अजय 3 दिन लेता है, जिसको उर्दू में प्योर उर्दू बनाए तो अजय के मतलब राहुल एक काम को ऐसे करता है कि 3 दिन का काम 1 दिन में कर देता है, और अजय वही काम को अजय 3 दिन 3 का दिन काम में करता पूरा है। 3 दिन में कर रहा। हाँ, पूरा बराबर 3 दिन सर? बराबर। हाँ। अब इसके मुताबिक क्या हो गया स्टेटमेंट कि अजय के काम करने की क्षमता कम है क्षमता और कम है। राहुल की काम करने की क्षमता ज्यादा हाँ। है। बराबर। फिर? तो ये कैपेसिटी, उसको अभी सोचना नहीं है बिल्कुल कुछ भी। हाँ। अब आपको क्या रख देना है, ये याद कहा गया है कीजिए कि बी अकेला उस मतलब काम अजय को जो है, कितने दिन में करेगा। हाँ, अजय 20 दिन अगर कम टाइम लगता है तो 20 अजय जो है, अजय वो अकेला काम कितने दिन में कर सकता है मतलब अकेला। ये बताना है सर कि अगर राहुल 3 दिन का काम 1 दिन में कर रहा तो हाँ। अजय उसी काम को कितने दिन में करेगा, और हाँ, अजय की बराबर। काम करने की क्षमता कम है, स्लो है, तो हमको ये बताने का है कि वो उस काम को कितने दिन में करेगा। वो हाँ, 3 दिन right। में करता है या 5 दिन में करता है या 8 दिन में करता है, हमको कैपेसिटी वहाँ पे अजय की बतानी है। हाँ। तो ये इक्वेशन के हिसाब से, तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास और यहाँ पर 3x माइनस एक्स। अब x की वैल्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जो हमारे पास जो दिया हुआ था 20 दिन, तो उसको हमने 20 रख दिया वहाँ पर। अब 20 रखने के बाद क्या किया, 3x में से 1x चला गया तो कितने x बचे, 2x। 2x जब रहते हैं तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा, तो हो गया 10। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, a की क्या है 10 दिन, a की क्या है 10 दिन है। और उस हिसाब से जो b की वैल्यू थी 30 दिन, इसमें जब x की वैल्यू रखेंगे 10 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 30 माइनस 10 20, तो वो क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये उसकी क्या क्रॉस लिखकर, क्रॉस चेक मतलब सही है या गलत वो चेक हो गया। 30 में से 10 में कितना बचते, 20, तो वो 20 सामने है तो वो चेक हो गया, मतलब वो कहने का मकसद वो कि x की वैल्यू सही है या नहीं चेक करने के लिए, वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं था वो। क्रॉस चेक मतलब एक जांच ले